गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या निकालना है। एनडीपी एट एमपी दिया हुआ है 80,000 करोड़, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं 10,600 करोड़, जीएनपी एट एफसी दिया हुआ है 75,920 करोड़, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है 700 करोड़, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है 500 करोड़, सब्सिडीज़ दी हुई है 1,770 करोड़। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, डेप्रीसिएशन। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, जीएनपी एट एफसी और एनडीपी एट एमपी, इन दोनों में से जो है छोटा कौन सा है वो इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और बड़ा वाला इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड। ठीक है, तो देखते हैं इन दोनों में से जो है छोटा है हमारा GNP एट एफसी। ठीक है, तो लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड। तो GNP FC इज इक्वल्स टू बड़ा वाला कौन सा है, NDP MP। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब बस क्या करना है, नेट से ग्रॉस बनाना है। तो नेट में क्या होता है, डेप्रिसिएशन माइनस होता है, ग्रॉस में प्लस होता है, तो प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस बन जाएगा। अब सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, नेशनल है, यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक में NFIA इंक्लूड नहीं होता, नेशनल में इंक्लूड होता है, तो प्लस करना पड़ेगा ना। तो डोमेस्टिक में NFIA को प्लस कर देंगे। और अब यहाँ पे क्या है, मार्केट प्राइस, और यहाँ क्या है, फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस में NIT इंक्लूड होता है, फैक्टर कॉस्ट में नहीं होता, तो मार्केट प्राइस में से NIT को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, बस अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 75,920 इज इक्वल्स टू NDP MP की वैल्यू दी हुई है 80,000 प्लस डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, प्लस NFIA। अब NFIA कैसे निकालते हैं अपन, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। ठीक है, और माइनस NIT कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब एज इट इज़ ये 75,920 इज इक्वल्स टू 80,000 प्लस x प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया हुआ है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है 500 माइनस ब्रैकेट 1। ठीक है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना दिया हुआ है 700। ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेफ्ट हैंड साइड आता है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बाद में आता है। ठीक है, लो ये वाला माइनस का साइन एज इट इज़। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें दिए हुए हैं, क्या हम इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें दिए हुए हैं 10,600। ठीक है, तो 10,600 माइनस सब्सिडीज़ कितनी दी हुई है 1770। ठीक है, बस अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं दोनों। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 500 माइनस 700 कितना आ जाएगा, -200। ब्रैकेट अभी बंद ही रख रही हूँ मैं, माइनस का साइन एज इट इज़, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 8830। ठीक है, तो इसका तो ब्रैकेट खोल लेते हैं, ये तो माइनस का साइन ही रहेगा, लेकिन ये वाला ब्रैकेट माइनस प्लस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो अब इस x को हम पीछे ही पीछे रख देते हैं। तो 80,000 माइनस 200 और माइनस 8830 और प्लस x। ठीक है, और इधर हमारा 75,920 तो चल ही रहा है, फिर से 75,920 एज इट इज़ चलेगा, और 80,000 माइनस 200 कितना हो जाएगा, 7,980 7,9,800 माइनस क्या कर देंगे। ठीक है, अभी तो अपन ने ये माइनस करके ये लिखा, और अभी ये एज इट इज़ -8830 प्लस x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 75,920 इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसको अपन ने सॉल्व किया तो कितना आया, 70970 प्लस x। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये आया। ये जो है हमारे पास इधर प्लस में है, तो इज इक्वल्स टू के उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 75,920 तो यहाँ पे पहले से था, अब ये इधर प्लस का था, इज इक्वल्स टू के उधर आके माइनस का हो गया, तो -70970 और इज इक्वल्स टू इधर क्या बच गया, बस x बच गया। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4950
4950 इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, तो हम एंड में क्या लिख देंगे, डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ₹4950 करोड़। ठीक है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। हमें सबसे पहले 80,000 में से हमें 200 माइनस करना है। ठीक है, एक एक करके माइनस करना है, जिससे क्या होता है, गलती नहीं होती है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।